हेलो दोस्तों, जैसा कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और ऐसे में हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट का मैराथन देख चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने देख लिया होगा और जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का सभी वीडियो है और दोस्तों उसी में जो है मैंने पूरा हर सब्जेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश की है। आपको सब कुछ जो है शार्ट में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं टॉपिक को दिया है। और दोस्तों यहाँ पे मैराथन तो मैंने दिया है, उससे रिलेटेड मैंने जितने मॉडल पेपर, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं और उससे रिलेट करके कितने पूछ सकते हैं, मैंने सभी के मॉडल पेपर भी दिए हैं। आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इससे जो है आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो है आज ईवीएस की जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप जो है अपने नंबर भी काउंट करिएगा कि 30 में से आप कितना कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इससे पहले यही कहूँगी कि आप लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पहला ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, चाहे कंटेंट वाले हों या फिर पेडागोजी के क्वेश्चन हों, सब कुछ मैंने डिटेल दे दिया है और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बताया है। यहाँ पे हम लोग अपना टाइम बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसे कर ले जाएं। पहला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, चीज़ें कैसे काम करती हैं। सेकेंड है पदार्थ, थर्ड है प्राकृतिक संसाधन, फोर्थ है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। 6 विषयों यानी जो थीम है आपने पढ़ी होगी, मैंने डिटेल में सब बताया कि थीम कितनी है, उप थीम कितनी है, इन सब के बारे में मैं डिटेल बता चुकी हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। तो चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या आपके थीम में ये कुछ था? नहीं। पदार्थ नहीं, प्राकृतिक संसाधन नहीं, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, ऑप्शन ए दिया गया पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, नहीं। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, नहीं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, नहीं। क्वेश्चन आप समझिएगा, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। तो पुनीत क्या चाहता है? वो अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है, बनाने को। तो आपका ऑप्शन डी, अच्छे ड्राइंग कौशलों के वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन के संबंध सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, नहीं। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, नहीं। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी, नहीं। ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहता है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। सेकंड दिया गया है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। थर्ड है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। फोर्थ है, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है ये पूछा जा चुका है, ऑफलाइन एग्जाम में भी, ऑनलाइन एग्जाम में भी। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्मिता जो है अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहता है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, नहीं। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, इसका कोई मतलब नहीं। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने कहें, ये भी गलत है पूरी तरह से। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 5 के
आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है इसमें से? ऑप्शन है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, नहीं। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, नहीं। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। दोस्तों देखिए, उसकी कठिनाई का पता लगाना, पहले जो है आप एक टीचर होने के नाते उसकी कठिनाइयों का पता लगाएंगे, उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। ऑप्शन सेकंड जो है इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे निम्नलिखित में से ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ईवीएस का इसमें से जो आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है अवधारणा मानचित्रण, ये तो है तो ये नहीं होगा। सहयोग को देख लेते हैं। न्याय के प्रति सरोकार, ये भी है तो ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा गया। समानता के प्रति सरोकार, ये भी है तो ये भी नहीं होगा। सहयोग नहीं होगा तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। इसमें नहीं पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही वाला है उसको हम लोग गलत कर देंगे, जो गलत है उसको सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सेकेंड है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों की आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। फोर्थ है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इंद्रियां की बात की गई है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? दोस्तों नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बच्चे जब खुद जा कर के चीज़ों का वहाँ पे भ्रमण करके इधर उधर जाके चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, इस तरह से देख पा रहे अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, तो ये इसी में हो सकती है। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं, नहीं। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, नहीं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। दोस्तों जो पॉजिटिव वर्ड होगा ना, जहाँ पे जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए बच्चों को अवसर देना, खोजबीन करना, मतलब बच्चा जो खुद से सीखता है, जैसे भ्रमण करके सीखता है अपने आसपास, तो इस तरह के जो वर्ड आपको दिखेंगे, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि या फिर आपको लग रहा है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ 2-3 ऑप्शन में, तो मैं क्या टिक करूँ, तो इसके टैग वर्ड भी मैंने बताए हैं कि दोस्तों देखिए आपको कुछ टैग वर्ड हैं जहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसे ही यूज़ करिएगा। अवसर वाले वर्ड हैं जहाँ पे बच्चों को अवसर दिए जा रहे हों, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जा रहा हो, ये सारी चीज़ें जो है कुछ पॉजिटिव वर्ड में प्रोत्साहित किया जा रहा हो, और ये सारे हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड जहाँ पे जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट दिया गया है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सेकंड है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, थर्ड है ध्यान खींचने के लिए, फोर्थ है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न संप्रतियों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, ये बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, इसको आप पूरा माइंड में रखिएगा, सीधा देखने को मिल सकता है। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भाषाएं एवं गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा मैंने 10-10 क्वेश्चन का जो है ये बनाया है, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा, आपको बस क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करना है। ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किस आधार पर बनाई गई है? ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु पर, सेकंड है पाठ्यक्रम पर, थर्ड है थीम पर, फोर्थ है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। दोस्तों देखिए थीम से आपका एक क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से पूछेगा, देखिए यही क्वेश्चन मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन दिया है उसको किस तरह से चेंज करके पूछा और यहाँ पे किस तरह, तो थीम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किस आधार पर बनाई गई है? विषय वस्तु पर नहीं, पाठ्यक्रम पर नहीं, थीम पर बनाई गई है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा।
इस तरह से पूछ सकता है, या फिर 6 थीमों में से पूछ सकता है, उसमें से 4 दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन 3 जो है थीम दे देगा, एक कोई उप थीम दे देगा। तो बोलेगा तो इसमें से कौन सा जो है थीम नहीं है, तो जो नहीं होगी वो आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, इस तरह से जैसे अपोजिट करके पूछ सकता है। तो आपको इसको लेकर के ध्यान रखना, 6 जो थीम है उसको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका डिटेल दिया है, देख पा रहे होंगे। एनसीएफ 2005 द्वारा कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कितने? 6। इसको सारा डिटेल मैं दे चुके हैं, फिर भी आप एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए। इन थीमों में जो थीम है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका डिटेल यहाँ पे दे दिया है कि दोस्तों यहाँ से एक नंबर जो है कन्फर्म है आता है। परिवार और मित्र है, भोजन है, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाती, ये 6 थीम है। इसमें से क्वेश्चन में से आपको 3 दे देगा, एक जो है कोई उपथीम या कोई अदर वर्ड दे देगा। तो आप इसको जब समझे रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये 6 थीम उनकी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर में ईवीएस शिक्षण का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। फर्स्ट दिया गया है ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, नहीं। सेकेंड, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। आप देख पा रहे होंगे ये अवसर वर्ड। मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थर्ड आप देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों को ईवीएस के संप्रतियों के अधिगम के लिए सहायक होना। फोर्थ है, शिक्षक द्वारा साझा की गई मूर्त जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें से क्या करेक्ट होगा, तो जैसा कि मैंने टैग वर्ड को बताया कि दोस्तों आप जहाँ कंफ्यूज होइएगा तो वहाँ पे टैग वर्ड का यूज़ कर लीजिएगा। प्राथमिक स्तर में ईवीएस शिक्षण का सबसे उपयुक्त जो लक्ष्य है, अवसर आप देख पा होंगे, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और टैग वर्ड से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा होंगे, ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र क्या है, जैसा कि इसका डिटेल अभी हमने देखा है। ऑप्शन फर्स्ट है थीम, सेकेंड उप थीम, थर्ड विषय वस्तु, फोर्थ है पाठ्यक्रम। तो क्या है? थीम है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे अर्थपूर्ण ईवीएस अधिगम संभव हो सकता है यदि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। सेकेंड है विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। थर्ड है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए। फोर्थ है प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। अर्थपूर्ण ईवीएस अधिगम संभव हो सकता है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। जैसे बच्चा जब जाता है तो आप कुछ ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करें तो बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन अगर उसको रिलेट करके जिस माहौल से वो आता है, जैसे जो उसके आसपास के जो माहौल होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चे को उस तरह से रिलेट करके समझाते हैं तो बच्चा अच्छे से समझता है। तो इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विचार विमर्श, सेकेंड है क्रियाकलापों की सूची बनाना, थर्ड है क्रियाकलापों के चरण याद करना, क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो क्या करना? विचार विमर्श होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है ये सपाटी अधिगम उपलब्ध कराती है। सेकंड है ये विद्यार्थियों को सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। नहीं, ये विद्यार्थियों में सपाटी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वो उसमें सुधार लाती है। फोर्थ है केवल सामूहिक, जहाँ केवल आएगा ये आपका निगेटिव वर्ड है। ये विद्यार्थियों में सपाटी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, उसमें सुधार लाती है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। फर्स्ट है वर्गीकरण, सेकेंड है वर्णन, थर्ड कथन, फोर्थ है स्मरण। ईवीएस अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है क्या? वर्गीकरण। ऑप्शन फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। फर्स्ट दिया गया शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। सेकेंड है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना। थर्ड है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। फोर्थ है विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। नहीं, भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछा गया तो शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने के अवसर देना। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है। फर्स्ट दिया गया है व्याख्यान एवं विचार विमर्श, नहीं। मुक्त वाद विवाद, नहीं। व्याख्यान एवं प्रदर्शन, नहीं। विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षाओं की चुनौतियों व विषय समस्याओं को भली प्रकार निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है, तो विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शैक्षिक शामिल है, शिक्षक शामिल है। फोर्थ है, यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये क्या है, बाल केंद्रित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको देखने को मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, बच्चों के लिए सृजनात्मकता और पहल करने के लिए। सेकंड है, बच्चों द्वारा रट कर, जहां रट कर आए ये होगा ही नहीं, और जहां पे किसी क्वेश्चन में नहीं वर्ड आएगा कि अभी इसी में से पूछ लेता कि इसमें से कौन सा नहीं, तो अगर रटना आता तो उस पर आप टिक करते, बट यहाँ पे आपको जो है पॉजिटिव आंसर करना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, उदाहरणों को वर्णन करना, ये भी नहीं होगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन, एकमात्र भी आए तो ये आपका नहीं होगा। बच्चों के लिए सृजनात्मकता और पहल करने के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। फर्स्ट है संदर्भ पुस्तकें, सेकंड है कहानियां और व्याख्यान, थर्ड है पाठ्य पुस्तक परिचय, फोर्थ है विवरण। कहानियां और व्याख्यान जहां आए दोस्तों आप इसको पॉजिटिव में लीजिएगा, यहाँ से कहानियों से रिलेट करके भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्योंकि बच्चे को जब आप कहानियों के माध्यम से कोई चीज़ समझाते हैं तो बच्चा जो है उसके लिए एक्टिव भी रहता है और चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाता है। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। फर्स्ट है परिवार और मित्र, सेकेंड है परिवहन के साधन, थर्ड जल संरक्षण, फोर्थ हमारी प्रकृति। देखिए ये भी थीम से क्वेश्चन किया गया, परिवार और मित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, बच्चों को विषय आधारित वर्कशीट दी जाती है, नहीं। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, थर्ड है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, फोर्थ है आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, क्षेत्र भ्रमण है, अवसर है, जो पॉजिटिव वर्ड के बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो आप उन सब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, आकलन में स्व आकलन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आकलन में स्व आकलन है, अधिगम के लिए आकलन नहीं, अधिगम का आकलन नहीं, अधिगम के रूप में आकलन, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। फर्स्ट दिया गया है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, सेकेंड है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, थर्ड है बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, फोर्थ है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। ए दिया गया है, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, करेक्ट है। बी है, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, ये भी करेक्ट है। सी है, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी करेक्ट है। डी है, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति, एकमात्र जो कि निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। तो ए, बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में ही दिया गया है बी और सी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर काफ़ी पूछे गए हैं, तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। अगला जो है, भोजन विषय से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ये दिया गया है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, जो कि होगा। यदि सर्वेक्षण किया जाता है, इससे भी हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से भी हो सकता है। यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इससे नहीं होगा। तो ए, बी और सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस अधिगम के लिए अधिकतम उपयोग संसाधन हो सकता है। ए दिया गया है समाचार पत्र, ये तो हो सकता है। बी है सर्वेक्षण, ये भी होगा। ट्विटर नहीं होगा। डी है समुदाय के सदस्य, ये भी होगा। तो ए, बी और डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में आप देख पा रहे ए, बी और डी यही करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये रहे 30 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप इन 30 क्वेश्चन में कितना कर पाए ये भी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि आपका 20 को एग्ज़ाम ही है, तो अगर आप जो है आपको प्रैक्टिस इस तरह की चाहिए, चाहे कंटेंट की या फिर पेडागोजी की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जो है कई प्रैक्टिस करवा दूं आप सभी से, अगर आप चाहेंगे तब, वरना फिर जैसा आप कहें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा और सॉल्व करिए, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह के जो है सीधा सीधा जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा, अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।